भगवान ने हमें इस संसार में भेजा है हमें ट्रेंड करने के लिए, हमारे मन को ट्रेंड करने के लिए। कैसे ट्रेंड होगा हमारा मन? जब हम अपने मन के द्वारा भगवान का ज्ञान लेंगे, भगवान ने जो मैसेज दिया है उस मैसेज को अपने जीवन में हम उतारेंगे। सबसे पहले तो ज्ञान लेना है, ये हार्ट में डिजायर होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया भगवत गीता कोई पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि अभी हार्ट में डिजायर नहीं है इस नॉलेज को लेने की। दुनिया भर की नॉलेज लेने के लिए हम रेडी हो सकते हैं, पर जब भगवत गीता की नॉलेज लेने की बात आती है तो 5 मिनट में 10 मिनट में माइंड ऑफ हो जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है। संसार की सब चीजों में इंटरेस्ट है, पर भगवान को जानने में हमारा इंटरेस्ट अनफॉर्चुनेटली नहीं है। और ये आज के समाज की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारा भगवान में इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, ये क्लियर है पॉइंट आपको? तो मन को जीतना है, और मन को जीतने के लिए मन को कुछ अभ्यास देने की आवश्यकता है। हम मन को अभ्यास आप कैसे देंगे? मन को अभ्यास देने के लिए आपको नॉलेज लेनी होगी। नॉलेज इस संसार की नहीं, इस संसार की नॉलेज तो सब जगह अवेलेबल है, टीवी में, मोबाइल में, सब जगह इस संसार की नॉलेज अवेलेबल है। बट इस संसार से परे भी एक नॉलेज है। उस नॉलेज को जब हम लेंगे, उस नॉलेज को जब हम अपनी जीवन में प्रैक्टिस करेंगे, तब हम बेसिकली अपने मन को ट्रेंड कर पाएंगे। और जब हमारा मन ट्रेंड हो जाएगा तो फिर हम अपने मन के ऊपर जीत पा सकते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने मन को जीता है या नहीं? हमारी नेचुरल डिजायर होगी कि हम भगवान की आज्ञा को मानकर, भगवान की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। मैं आपको फोर्सफुली कुछ आइडियाज दे सकता हूं। ठीक है, भगवत गीता में ये लिखा है, भगवत गीता में भगवान ये बता रहे हैं। आप कहेंगे ठीक है, फोर्स से हमें कुछ समझ नहीं आने वाला। जब तक आपके हृदय में खुद इच्छा नहीं होगी तब तक आप नहीं जान पाएंगे। तो इच्छा तो आपको ही जागृत करनी होगी। मैं उस इच्छा को जागृत करने के लिए आज के इस प्रोग्राम के द्वारा एक चिंगारी आपके हृदय में जरूर छोड़ सकता हूं, बट उसको देन फर्दर नरिश करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये आपका जीवन है और आपके जीवन में आपको खुद डिसाइड करना होगा कि आपके लिए बेस्ट क्या है। ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता, भगवान ने तो ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है। द क्वेश्चन इज कि क्या आप भगवान के जो वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को अपनी लाइफ में उतारना चाहते हैं या नहीं। तो जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए अब भगवान बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जिसने शांति प्राप्त कर ली है उसका क्या होगा। जिसने अपने जीवन में शांति प्राप्त कर ली है उसके जीवन सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी, दिन रात सब एक समान हो जाएंगे। अब हम अगेन दिल्ली शहर में रहते हैं, तो दिल्ली शहर में होता क्या है, जब सर्दी होती है तो बहुत ज्यादा सर्दी होती है, जब गर्मी होती है तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो गर्मियों में हम गर्मी से परेशान हो जाते हैं, सर्दियों में हम सर्दी से परेशान हो जाते हैं। एंड कई बार मैं लोगों को देखता हूँ वो इसी चीज के ऊपर कंप्लेंट करते रहते हैं, अरे भाई आज तो बहुत सर्दी है, आज तो बहुत सर्दी है, कैन यू डू समथिंग अबाउट इट। है तो है, आपको चेंज तो नहीं कर सकते ना। आपको चेंज करना है तो अपने आप को चेंज करना होगा। सर्दी गर्मी को नहीं बदल सकते, क्योंकि ये संसार डिजाइंड ही ऐसा है। आप एसी लगा लोगे, कितने टाइम रहोगे एसी में? ठीक है, आप अपने घर में एसी लगा लोगे, ऑफिस में एसी लगा लोगे, गाड़ी में एसी लगा लोगे, बट जब आपको एसी से बाहर निकलने का अवसर मिलेगा, कभी निकलना ही पड़ेगा, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि यार अब गर्मी आ गई फिर से।
तो हर चीज की लिमिटेशन है इस संसार में। बट अगर हमारा मन शांत हो जाएगा तो फिर हमें सर्दी और गर्मी बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करेगी। इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्रिकॉशंस नहीं लेनी, हमें सर्दी है तो सर्दी से प्रिकॉशंस लेनी है, बट उसकी एंजाइटी के साथ जीवन नहीं जीना और दूसरों को एंजाइटी नहीं देनी कि आज बहुत सर्दी है, आज बहुत सर्दी है। दूसरों को एंजाइटी क्यों देनी है? अपने आप को बदलो ना। तो स्थिति चेंज नहीं होती, हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। हम संसार को नहीं बदल सकते, हम अपने आप को बदल सकते हैं। और अपने आप को बदलने के लिए हमें एक हायर फूड फॉर थॉट चाहिए, हमें हायर नॉलेज चाहिए। और वो हायर नॉलेज भगवान भगवत गीता के माध्यम से हम सबको दे रहे हैं। और इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अभ्यास करिए। जब अभ्यास होगा तो अभ्यास से आप बेसिकली ट्रेंड हो जाएंगे, और जब आप ट्रेंड हो जाएंगे तो देन आप अपने मन के ऊपर जीत पा सकेंगे। अगर आपने अपने मन के ऊपर जीत पा ली तो आपका मन शांत हो जाएगा, आप भगवान को पा सकेंगे। तो ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी जैसे हम हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, तो हरे कृष्णा महामंत्र बेसिकली उसको बोलते हैं मंत्र। मंत्र आप सबने सुना होगा, मंत्र शब्द सभी ने सुना है ना बचपन से। तो मंत्र, अभी जो मंत्र शब्द है संस्कृत का शब्द है, ये संस्कृत का शब्द है मंत्र। तो इसमें आता है मंत्र, यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है मन और दूसरा है त्र। मन में हमारा माइंड जो हमारे माले में फिटेड है, एंड त्र में तारना। तारना में डिलीवर करना इस संसार से। तो मंत्र का क्या रोल होता है हमारी लाइफ में? मंत्र बेसिकली हमारे मन को डिलीवर करता है इस संसार की प्रॉब्लम से। जो अभी हम बात कर रहे थे ना, इस सेंस ऑब्जेक्ट, हम सेंस ऑब्जेक्ट से दूर नहीं भाग सकते। आप कहें कि मैं जंगल में चला जाऊंगा, ये तो होने वाला है नहीं, कोई भी नहीं जाएगा हम में से, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सबको अपनी लाइफ जीनी है, सबकी फैमिलीज हैं। तो आप में से कोई भी जंगल नहीं जाने वाला। तो देन व्हाट इज द नेक्स्ट सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज कि मंत्र को अपने जीवन में अपना लो। उससे क्या होगा कि आपका माइंड ट्रेंड हो जाएगा। आप यहाँ पे रहते हुए भी इस संसार के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे प्रभावित नहीं होंगे। कमल को देखा है? कमल के फूल को। कमल के फूल, वो कमल का फूल कहाँ पे होता है? कीचड़ में होता है। कीचड़ में रहता है वो, एक तरफ उसके पूरी गंदगी ही गंदगी है, और दूसरी तरफ वो उसकी सुंदरता बरकरार रहती है। वो कमल का फूल उस गंदगी से, कीचड़ की गंदगी से कभी प्रभावित नहीं होता। तो ये संसार क्या है? कीचड़ के समान है, और हमें इस कीचड़ के समान वाले संसार में कमल का फूल बन के रहना है। और कमल का फूल बनकर रहने के लिए हमें अपने मन को ट्रेन करना होगा। इस संसार में ट्रेनिंग की कोई ऑप्शन अवेलेबल है नहीं। जब मन की ट्रेनिंग की बात आती है ना, ठीक है, हम सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, दिस ट्रेनिंग, दैट ट्रेनिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। आई हैव वर्कड इन बिग कॉर्पोरेट, वहाँ पे हमारे बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स होती थी, 3 days वर्कशॉप, 4 days वर्कशॉप। बड़े बड़े ट्रेनर्स को बुलाया जाता था, सारे दिन वो एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेशंस करवा रहे हैं, बहुत से प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी दे रहे हैं, सब कुछ होता है वहां पे। मैं बहुत अच्छा लगता था जब वहां पे ट्रेनिंग होती थी ना, कि यार ये चीज बता रहे हैं, वो चीज। 3 दिन बाद वहीं ढाक के 3 बार बैक टू बेसिक। लाइफ में कोई चेंज ही नहीं आया, क्योंकि उन्होंने कुछ डे टू डे पर्सनल लेवल पे
अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ प्रोग्राम नहीं दिया जो हमारे जीवन के लक्ष्य से जुड़ा। समझ रहे हैं पॉइंट? जीवन के लक्ष्य से जुड़ा होना बहुत आवश्यक है, जो भी हम अपने जीवन में अभ्यास करते हैं। तो जब हम अपने मन को हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा भगवान की सर्विस में एंगेज करते हैं, तो उससे हमारा जो मन होता है, हमारा मन इस संसार से डिलीवर हो जाता है, फ्री हो जाता है। इन साइंस देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ। मरने के बाद जीवन है। ये लोग कहते हैं कि किसने देखा? ठीक है, आप बात तो कर रहे हो, मरने के बाद जीवन है। अच्छा, आपने कल देखा है? किसी ने देखा है कल? तो आज पैसे किस लिए कमाते हैं? कल के लिए। आज के लिए नहीं, कल के लिए। बैंक में सेव किस लिए करते हैं? बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं? आज के लिए कोई नहीं पढ़ाता बच्चों को, कल के लिए पढ़ाया जाता है बच्चों को। देखा है आपने वो कल? बट आप तो पढ़ा रहे, बिना देखे कर रहे हो ना वो काम। तो आप इस प्रिंसिपल के बेसिस पे अपनी लाइफ को जिए कि हमने कल नहीं देखा है, यानी कि हमने अपना मृत्यु के बाद जीवन नहीं देखा। आप पूरी जीवन इनफैक्ट आप इसी आशा के साथ निकाल देते हो कि कल शायद मेरा अच्छा हो जाएगा। पूरा जीवन इसी प्रिंसिपल पे चलता है। रियलिटी ऑफ लाइफ यही है। बस जब बात आती है कि मरने के बाद क्या होगा, तो कहते हैं कल किसने देखा है? भाई साहब, आपने देखा है या नहीं देखा, इससे फर्क नहीं पड़ता। रियलिटी चेंज नहीं होती। अगर आपने अमेरिका देखा है या नहीं देखा, इससे फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका एग्जिस्ट करता है। इस संसार में आप क्या सोचते हैं, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट क्या रियलिटी है वो इंपॉर्टेंट है। चॉइस आपकी है, आप रियलिटी को इग्नोर कर सकते हैं। और हम सब ने क्या किया है पूरे जीवन? रियलिटी को इग्नोर किया है। हमने भगवान को इग्नोर किया है, हमने भगवान के मैसेज को इग्नोर किया है, एंड इसीलिए हम अपने जीवन में संतुष्ट नहीं है। अगर आप मेरे से पूछे ना एक शब्द में हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, एक शब्द में हमारे जीवन का लक्ष्य संतुष्ट रहना। अगर आपके जीवन में संतुष्टि है तो सब कुछ है, अगर संतुष्टि नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और संतुष्टि नहीं है, उसके साथ आपके पास सब कुछ हो, गाड़ी, बंगला, नौकर, चाकर, एवरीथिंग इज श्रम एव ही केवलम। भागवतम बोल रही है, ये सब वेस्ट है। शांति मिल जानी चाहिए बस। शांति मिल गई तो सब हो गया, शांति नहीं है तो सब बेकार है। और शांति के लिए ना पैसे नहीं चाहिए होते,